हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में 3 डेज के अर्थात टॉपिक 1 से लेकर 60 तक के टॉपिक कवर हो गए थे। आज ही हमारा डे 4 है। इसमें हम टॉपिक नंबर 61 से लेकर 80 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक हैं, तो इसलिए आप काफ़ी सहजतापूर्वक और काफ़ी विश्लेषणात्मक ढंग से इसका अध्ययन करें। इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा, इस बात की 100% उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज़ का डे 4 है। इसमें हमें टॉपिक नंबर 61 से लेकर टॉपिक नंबर 18 तक के कंप्लीट करने हैं। ऑलरेडी हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में डे 3 तक के टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम अपने इस सीरीज को शुरू करें इससे पहले जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी के लिए प्रीलिम्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 10 सीरीज कवर कराएंगे। फिर चाहे उसमें प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, या करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, या फिर प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, और या फिर हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो। ऑलरेडी हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी हैं। इसमें कई सारे वीडियोस भी आ चुके हैं, तो आप में से जिन लोगों ने इन सीरीज को ना देखा हो, वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम अपनी ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज की अपनी आप में एक महत्ता है। महत्ता इस बात को लेकर है कि यूपीएससी प्रतिवर्ष इससे एक प्रश्न पूछती ही पूछती है। या तो फिर समकालीन को लेकर पूछेगी, या फिर किसी ग्रंथ को लेकर पूछेगी, या फिर सूफीज़म को लेकर पूछेगी। और इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, अर्थात आपने इन 20 टॉपिक को अगर कवर कर लिया, तो आप ये मान कर चलिए कि लगभग आपके 2 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर 2 प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमें 20 टॉपिक कवर कराओगे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप 18 से 20 महीने का समय लगाकर 3500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बावजूद भी आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको 20 टॉपिक में 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो ये सौदा घाटे का नहीं है। और फिर भी अगर आपको घाटे का लग रहा है, तो अभी भी आपके पास समय है। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और जैसे कि भीड़ चल रही है, उसी भीड़ की भेड़ वाली चाल में शामिल हो जाएं और 28 जून को फिर खुद से ये कहें कि वास्तव में टेस्ट सीरीज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है सूफ़ी आंदोलन को लेकर। सूफ़ी आंदोलन अपने आप में काफ़ी फेमस रहता है। क्यों? क्योंकि हर बार लगभग वर्तमान दौर की अगर हम बात करें, तो सूफीज़म को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कोर्स होता है। डिबेट और डिस्कोर्स इसलिए होता है क्योंकि सूफीज़म वास्तव में इस्लाम के कट्टरवादी स्वरूप का खंडन करता है। ये ईश्वर से उसके मिजाज को, उसके इश्क के सूफियानिज़म को या उसकी मोहब्बत से रूबरू कराता है। ये ईश्वर के पास पहुंचने के लिए कई प्रकार की उन जटिलताओं को तोड़कर उससे यूं ही निर्मुक्त रूप से मिलाने का प्रयत्न करता है। अर्थात यह अल्लाह और उसके जो बंदे हैं, उनके मध्य एक साथ ऐसा संवाद स्थापित करता है जो किसी भी कर्मकांड से प्रेरित न होकर केवल उसकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इसको सूफ़ी आंदोलन कहते हैं। हम जब मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे और जीएस में जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे, जीएस में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम आपको सूफीज़म को वहाँ पे डेप्थ में पढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि कई सारे बच्चे सूफ़ी के बारे में ऐसे पढ़ते हैं कि सूफीज़म का जो जन्म है वो सफ़ा नामक शब्द से हुआ। सफ़ा का मतलब होता है बड़ा लंबा चौड़ा कपड़ा, उसको ढककर। ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। जहाँ पे प्रश्न बनते हैं, हमें बस उसी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि सूफ़ी मत है क्या? तो सूफ़ी मत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी एवं संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारधारा है।
सिंपल सा प्रश्न आपसे क्वेश्चन में आता है कि सूफीज़म के अंतर्गत रहस्यवादी प्रवृत्ति भी थी, उनके अंदर उदारता की छवि भी थी, और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप कहेंगे उदारवादी तो साहब थे ही, रहस्यवादी भी थे और साथ में संश्लेषणात्मक भी थे, अर्थात उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता भी थी, अर्थात वो सही और गलत के निष्कर्ष पर पहुंचते थे तर्क और तथ्य के माध्यम से, न कि रूढ़िवादी परंपरा के माध्यम से। क्लियर। अब प्रश्न दूसरा ये बनेगा कि आखिरकार इंडिया में कौन कौन से सूफी आए। सूफी का देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना सूफी सिलसिले, सिलसिले को सामान्य रूप से मतलब समझो संस्थाएं, या सूफीज़म की कौन कौन सी ब्रांचेस थी, या सूफीज़म के कौन कौन से टाइप्स थे। क्लियर। जैसे आप हमेशा पढ़ते होगे, जब पंजाब के संदर्भ में आप पढ़ते हो कि पंजाब में कई सारी क्या थी, मिसल थी। मिसल का मतलब अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप थे। क्लियर। उसी तरीके से आप श्रीमद् भागवत गीता में क्या पढ़ते हो कि अलग अलग पर्व थे। रामायण में आप क्या पढ़ते हो, अलग अलग कांड हैं। आप पॉलिटी यानी कि भारत के संविधान में क्या पढ़ते हो, अलग अलग भाग हैं। या आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, अलग अलग अध्याय हैं। आप हमारी इस सीरीज में क्या पढ़ते हो, अलग अलग टॉपिक हैं। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ का सामान्य सा अर्थ एक ही है, चाहे वो सिलसिला हो, चाहे वो मिसल हो, चाहे पर्व हो, चाहे कांड हो, चाहे अध्याय हो, चाहे भाग हो। सबका मतलब ये है कि सब अलग अलग पार्ट की बात कर रहा, अर्थात भारत में सूफीज़म के कई सारे पार्ट आए जिन्हें मोटे तौर पर सूफी सिलसिला कहा गया। क्लियर। अब इन सिलसिले में कौन कौन से सिलसिले थे, एक तो था चिश्ती सिलसिला, दूसरा था सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा था कादरी सिलसिला, चौथा था नक्शबंदी सिलसिला और पांचवा था सत्तारी सिलसिला। इन 5 सिलसिलों को ही हमें प्रीलिम की दृष्टि से पढ़ना है। न केवल पढ़ना है बल्कि इनके मध्य के विश्लेषणात्मक छवि का भी अध्ययन करना है। इन पांचों के मध्य क्या डिफरेंस था और ये किस प्रकार अन्य एक दूसरे से विलग थे, और इनमें से किस किस को कौन कौन से शासकों ने संरक्षण दिया, और उन संरक्षण के फलस्वरूप कौन सी प्रवृत्तियां डेवलप हुई, और इन्होंने किस तरीके से इस्लाम के रहस्यवादी या इस्लाम के जटिलवादी स्वरूप को किस तरीके से अपने रहस्यवादी प्रवृत्ति और अपने सूफियाज़म से या अपने फना रूपी कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से रोकने का, या कहें कि पूरी तरीके से डटकर दृढ़तापूर्वक सामना किया और भारत में इस्लाम की उदारता वाली छवि को प्रचारित किया। इतनी सारी चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक सिलसिले को पहले पढ़ेंगे, फिर उन सिलसिले के मध्य डिफरेंस को पढ़ेंगे, और उसी डिफरेंस और पढ़ते वक्त किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको कई टाइप से कॉन्सेप्चुअल रूप से समझ में आ जाए। क्लियर। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहला हमारा सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। हमेशा आप लोग सुनते हो चिश्ती सिलसिले के बारे में, हमेशा आप सुनकर और पढ़कर काफ़ी खुश भी होते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस चिश्ती सिलसिले की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है कि वर्तमान संदर्भ में भी आज लोग इस सिलसिले पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्लियर। तो चिश्ती सिलसिला है क्या, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुआ, सामान्य सी बात है। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि चिश्ती सिलसिला के प्रमुख कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर। दूसरी बात, मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि करंट में इस समय आईपीएस हैं, तो उनसे इंटरव्यू में यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, इंटरव्यू के पैनल ने, कि क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत में जो चिश्ती आए, ख़ासतौर पर मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गौरी के साथ आए, इस संदर्भ में आपका क्या मानना है।
तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, जिसको हम डिप्लोमेसी के हिसाब से कहते हैं या जिसको हम डिप्लोमेट्स के हिसाब से कहते हैं। उन्होंने कहा कि साहब आपकी बात ठीक है कि मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड पर भारत आए, लेकिन वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत नहीं आए। अर्थात गौरी का उद्देश्य, उनका विचार, उनका क्रियाकलाप अलग था और चिश्ती साहब का उद्देश्य और उनके विचार और उनके क्रियाकलाप अलग थे। दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी। एक इस्लाम के कट्टरवादी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था तो दूसरा इस्लाम के उदारवादी स्वरूप का द्योतक था। एक प्रेम के द्वारा भारत विजय करना चाहता था तो दूसरा युद्ध की रणनीति के माध्यम से भारत को विजित करना चाहता था। एक में रक्त की जरा सी भी चाह नहीं थी तो दूसरा रक्त का पिपासु था। एक तो भारत में ही भारत का ही होकर भारत में ही रहना चाहता था, दूसरा भारत से दूर जाकर भारत को लूट कर भारत से सब कुछ खींचना चाहता था। मतलब उसने, जब व्यक्ति ने ऐसा बताया तो एग्जामिनर सोच में पड़ गया। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस ईयर का हाईएस्ट मार्क आया था इंटरव्यू में उनको, समझ गए। तो आपको भी ऐसी ही थिंकिंग डेवलप करनी है कि कोई भी पर्सन किसी के साथ नहीं आता। जैसे एक बात कही जाती है ना कि अगर वो ना होते तो हम ऐसा ना कर पाते, कोई और होता। ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिसका साथ हमेशा लेते हो वही आपके लिए संपूर्ण है। जैसे कई सारे बच्चे जब मुझे मैसेज करते हैं तो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं। पहले तो गुरुजी आपको मुझे नहीं कहना चाहिए, आप लोग कभी मुझे गुरुजी मत कहा करिए। मैं आपका एक तरीके से मास्टर हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मास्टर का मतलब ये होता है कि आप सब ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर सब कुछ है, आप अपने आप में ही इतने बड़े गुरु हैं कि किसी और के गुरुत्व की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस काम है कि आपके अंदर के उसी गुरुत्व को निखारना, अर्थात आपके अंदर सुसुप्त बैठे उस गुरु को जागृत करना। और इस गुरु को जागृत करने का काम किसी मास्टर का होता है। मास्टर का मतलब उस फील्ड की कला का वो मर्मज्ञ, अर्थात मैं इस फील्ड की कला में कुछ एक्सपर्ट हूँ, अन्य की अपेक्षा, कहें कि आपकी अपेक्षा, क्लियर, आपकी अपेक्षा थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपनी उसी एक्सपर्टीज़ का उपयोग करके आपके अंदर के गुरुत्व को डेवलप कर रहा हूँ। तो इसलिए आप ही अपने आप के गुरु हो। दूसरी बात कि आपके जो सबसे बड़े गुरु हैं ना, वो आपके माता पिता हैं। जब भी आपको ये फील हो कि आपका जो गुरुत्व का सिद्धांत है वो कमज़ोर हो रहा है और आप किसी बाहरी गुरुत्व के शिकार हो रहे हैं, तो अपने माता पिता की शरण में चले जाएं और उनको ही अनुकरणीय माने, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज आप इस परिस्थिति में ना होते। क्लियर। तो आप हमेशा मेरे को मास्टर कहा करिए, अच्छा लगता है, बाकी आप खुद के गुरु हैं। क्लियर। तो ये चीज़ याद रखिए। अप दीपो भव, हमेशा पढ़ते हो अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि मैं खुद अपना गुरु किसी को नहीं बनाता हूँ या मैं खुद किसी को अपना गुरु नहीं मानता हूँ। मैं हर व्यक्ति को ये मानता हूँ कि वो मेरे ट्रेनी हैं। मेरे सबसे प्राथमिक गुरु मेरे माता पिता हैं और वो अध्यापक जिसने मुझे सबसे पहले उंगली पकड़कर लिखना सिखाया था। क्लियर। तो वो आपके गुरु हैं। आपकी स्कूलिंग लाइफ के जितने भी टीचर हैं वो गुरु हैं, आप उनका सम्मान करिए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने ना, ये सब धंधे वाले लोग हैं, इनके लिए यही शब्द ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके अंदर भावना नहीं होती है, ये सिर्फ धंधा करते हैं, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता, ठीक है। वो पैसे के कारण किसी के भविष्य को दांव पे नहीं लगा सकता, झूठ नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ आपको समझनी है, समझ गए। तो यही बातें हैं यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अजमेर को अपना केंद्र बनाया और यही इनकी दरगाह है। आप हमेशा देखेंगे कि कई सारे बॉलीवुड के सितारे अजमेर शरीफ जाते हैं चादर चढ़ाने। क्लियर। ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है ये केंद्र अजमेर। तो कभी आप में से अगर किसी को जाना हो तो अपना जाइएगा, मन्नत मांगिएगा कि हाँ हम यूपीएससी अगर क्रैक कर लेंगे तो हम इतने बच्चों को आगे चल के पढ़ाएंगे। क्लियर। तो काफ़ी शांति मिलती। देखो, धार्मिक स्थल वास्तव में आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी करते, लेकिन आपके अंदर जज्बा, जिद और जुनून ज़रूर पैदा कर देते हैं। धार्मिक केंद्र आपके अंदर
सोए हुए उस विश्वास को जागृत कर देते हैं जो आपका अविश्वास में तब्दील हो गया था। आपके बिखरे हुए उस दिल को फिर से जोड़ देते हैं जो किसी ने तोड़ दिया था। धार्मिक केंद्र का बस इतना ही मतलब होता है। वहाँ शांति होती है, प्रकृति का वातावरण होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं अपने अंदर के सारी बुराइयों को दूर करके उस दरगाह में प्रवेश करते हैं। इसलिए वहाँ आपको पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं और वो पॉजिटिव वेव्स आपको एक सकारात्मक अप्रोच देती हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तब वहाँ से आप आते हैं। क्लियर? तो किसी भी धार्मिक स्थान में आप जाएं, वहाँ से आपको यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वस्तुतः बाबा फरीद या गज ए शंकर के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। अर्थात आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि बाबा फरीद या कहें गज ए शंकर, इन्हीं का नाम है, ठीक है। बाबा फरीद या गज ए शंकर कौन थे या इनका संबंध किस सिलसिले से था। सिंपल सा प्रश्न ये पूछेगा तो आप बता देंगे। चिश्ती का तो आप देख के बता देंगे ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन बाबा फरीद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप बताएंगे कि साहब बाबा फरीद का जो संबंध था वो किससे था, चिश्ती सिलसिले से। और इन्होंने ही चिश्तियों को भारत में सबसे लोकप्रिय बनाया, अर्थात चिश्ती सिलसिले को प्रसिद्धि की ओर पहुंचाया। और इनकी इसी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने बाबा फरीद के वचनामृतों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यूपीएससी कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछती है, हालांकि हमने ऑलरेडी आपसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देखो एक बात यहाँ बताता हूँ आपको कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पहले ही भेज देता हूँ वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ जब मैं क्वेश्चन भेज दिया, आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपका गलत हुआ होगा, अब आप यहाँ पढ़ोगे तो अब आप नहीं भूलोगे। वहाँ की गलती यहाँ की सीख मिलकर आपको परिपक्व बना देगी। कहा जाता है ना कि इंसान वही परिपक्व होता है जो जीवन में गलतियाँ करता है और उन गलतियों से सीखता है। इसीलिए हम आपको पहले वो MCQ भेजते हैं जो आपको हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए नहीं कि हम आपका नॉलेज चेक करते हैं, इसलिए कि आप वहाँ गलत करेंगे, आप वहाँ गलती करेंगे तो वहाँ से फिर यहाँ सीखेंगे और आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी। और मैच्योरिटी ही तो लानी है आपके अंदर, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब में इन्हें संकलित किया। मतलब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के, दादू दयाल के, कबीर की, इनकी वाणी का संकलन है कि नहीं। तो आप बताएंगे साहब तीनों का संकलन है। क्लियर? ये इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि जो बाबा फरीद थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। अब आप कहोगे कि साहब ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इतना अब याद हो गया। चलिए कभी आपको मौका मिले तो दिल्ली में कुतुब मीनार ज़रूर घूमिएगा, देखेंगे एक भव्य इमारत है, ठीक है। बहुत कुछ कहती है वो इमारत अपने आप में। अब आता है जबकि बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। अब आपको देखो ये वंशावली नहीं याद रखनी, लेकिन मैं आपको बता दूं चिश्ती का शिष्य कौन था, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य कौन था, बाबा फरीद। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में दरगाह भी बनी है। क्लियर? तो निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये बाबा फरीद के शिष्य थे। चिश्ती के शिष्य थे काकी, काकी के शिष्य थे फरीद, फरीद के शिष्य कौन थे, औलिया। क्लियर? इतनी बातें हो गई। माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। कहा यह जाता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने भी इनसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को लेकर ये बोले कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, मतलब आप एक से आएंगे तो दूसरे से हम निकल जाएंगे। सोच सकते हो अलाउद्दीन खिलजी से ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है, एक साधु और संत ही तो कर सकता है। तो वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। और दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य
शेख बुराउद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। याद आया दौलताबाद? याद आया होगा। आप पढ़ते हो ना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और रोमांचक पर्सनैलिटी एमबीटी के बारे में। एमबीटी मतलब एनबीटी को मत लेना यहाँ पे। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। उसने कई सारे कार्य किए थे, जिसमें उसका एक कार्य ये था राजधानी परिवर्तन। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, और इसी दौलताबाद को लाने में जो वहाँ सांस्कृतिक कल्चर को प्रमोट करने की बात थी, वो किसने की बताइए? शेख बुराउद्दीन गरीब ने। याद नहीं रखना, बस समझना है। फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मुग़ल बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम से प्रभावित थे, जिस कारण उन्होंने जहांगीर का नाम भी सलीम रखा। इसके पीछे की क्या कहानी है? अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति होनी थी, मतलब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो अकबर ने सोचा कि हम किसी बाबा के पास जाएं। जैसे आज भी कई सारे लोग बाबा के पास जाते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। ये बात अलग है कि आजकल के बाबा पहले के लोगों की अपेक्षा काफ़ी बदल गए, उनके सिद्धांत, उनके नीति नियम, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गए। क्लियर? तो पुत्र प्राप्ति के लिए जाते थे। अकबर जब वहाँ पहुँचे तो शेख सलीम चिश्ती ने देखा कि स्वयं मुग़ल बादशाह हमारे दरबार में आया है। तो वही बात थी ना, चिश्ती संतों को दरबार का रौब या दरबार की शान और शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो सिंपल सी बात है, जो ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है, जो ईश्वर के द्वारा ही उसके निमित्त साधनों से संचालित होता है, उसको इस दुनिया तक की क्या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी भव्यता, कोई सौंदर्यता और किसी भी प्रकार की भौतिकतावादी प्रवृत्ति प्रभावित नहीं कर सकती। और वही था चिश्ती संतों को लेकर। क्लियर? चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती से जब मिले तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, आपको बहुत जल्द एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अकबर ने कहा ठीक है। अकबर गए वापस। कुछ महीनों के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो इतने खुश हो गए चिश्ती संत के साथ कि उन्होंने उसका नाम ही सलीम रख दिया। अब आप समझ गए? चलिए, फतेहपुर सीकरी में साथ ही अकबर ने क्या किया? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया। मकबरे का मतलब ये होता है, एक तरीके से दो संदर्भ में लिया जाता है। एक तो रहने का आवास, दूसरी चीज़ होता है कि मरने के बाद उनके लिए एक महल, भव्य महल बना देना। क्लियर? तो ये मकबरा है। जैसे हुमायूं टॉम आप देखते हो। क्लियर? हुमायूं टॉम में काफ़ी सारे, आप जब हुमायूं टॉम के ऊपर जाएंगे ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे और टॉप पीक पे, तो वहाँ आपको एक बैठने वाली बेंच टाइप की काफ़ी सारी बेंचें मिलेंगी, बहुत सारी। ठीक है? मेरी सिस्टर ने बात ये कि उसमें बैठ गई थी, तो उस समय मुझे भी नहीं समझ में आया कि वास्तव में क्या चीज़ है। बाद में मुझे पता चला, अरे ये तो ऊपर से कब्र के वो हैं, ताबूत बने हुए हैं। समझ गए? तो इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए, अब है चिश्ती सिलसिले की विशेषताएं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो विशेषताएं अब आपको समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट बता दिया कि विशेषताएं आपको आ जाएंगी। पहला कि इस सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे। पहले ही आपने पढ़ लिया, काफ़ी उदारवादी संत थे। दूसरा, अब जब उदार होंगे तो थिंक करो कैसे होंगे। उनके अंदर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म और जाति से परे होंगे। जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा व प्रेम को प्रमुखता देंगे। सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति उदार होता है तो उसके अंदर मानवता का अभिगम होता ही होता है। क्लियर? चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। मतलब आपने देखा ही कि निज़ामुद्दीन औलिया ने, या फिर आप देखोगे मोइनुद्दीन चिश्ती ने या बाबा फरीद ने एक साधारण जीवन जिया। मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जैसे आप पढ़ते हो ना, अभी यूपीएससी में ऐसे ही आया था कि सरलता जीवन का परिष्करण है। क्लियर? तो आप यहाँ से इनको भी मेंशन कर सकते हो। देखो यही खूबसूरती है कि आप यूपीएससी के कितने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को दर्शा सकते हो। आपने अगर वहाँ सिलसिलों को, चिश्ती सिलसिले का कंपैरिजन कर दिया सरलतम से और विशेषता से, तो आपको काफ़ी अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो इन लोगों का ना तो संत से, ना ही इनका संबंध किसी भी सुल्तान या अमीरों से नहीं था। अमीर एक तरीके से आप कह सकते हो कि आजकल के अंबानी और अडानी, मतलब रईसत के लोग या पूंजीपति लोग, उनसे उनका कोई संबंध नहीं था।
औलिया ने खिलजी तक से मना कर दिया था मिलने से, ऑलरेडी हमने बता दिया। चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। देखो इनका एक मुख्य फीचर था ईश्वर से मिलने के लिए संगीत का उपयोग करना। इसीलिए आप देखिएगा इनकी मज़ारों में आप जाइएगा, कव्वाली मिलेगी, शेर और शायराना मिलेगा, और गाने एक से एक मिलेंगे। कभी भी आप सुनिएगा गाने तो आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव। अब यहाँ पे जो गाने होते हैं ये वास्तव में नायक और नायिका वाले गाने नहीं होते हैं, समझ गए। ये गाने होते हैं ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए, उसकी अंतःप्रेरणा को अपनी अंतःप्रेरणा से मिलाने के लिए, उसके अंदर के भावों को अपने भावों में शामिल करने के लिए, और अपने आप को पवित्र से और ज़्यादा पवित्र बनाने के लिए। क्लियर। चिश्ती सिलसिले के संत व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति और विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। सिंपल सी बात है, जिस इंसान को पैसा नहीं पसंद होगा वो क्या कहेगा कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के इथिक्स, व्यक्ति के इमोशंस और व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सेवा वास्तव में पैसे के अनुकूल नहीं होती। कहने का मतलब, आप अगर सेवा का भाव रखे हो और सेवा के भाव में अगर आपको लालच नहीं है तो ही सेवा सार्थक है। और अगर आप सेवा इस दृष्टि से कर रहे हो कि आपको उस सेवा के बदले कोई पारितोष मिलेगा, कोई फल मिलेगा, तो फिर वो सेवा ना होकर एक तरीके का व्यापार होता है। क्लियर। तो इस चीज़ को उन्होंने विकास के मार्ग में बाधा माना। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। अब जब पैसा वो चाहेंगे नहीं, अंदर की उन्नति को मतलब अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना ही सब कुछ मानेंगे, तो आप बताइए क्या वो मेकअप करेंगे? क्या वो शान और शौकत से जिएंगे? जो कपड़ा मिल गया वो पहन लिया, जो खाने को मिल गया वो खा लिया, जो रहने को स्थान मिल गया तो रह लिया। मतलब एक तरीके से वही ना, जोगी जिसको बोलते हैं कि जैसा मिला वैसा खाया, जैसा नहीं मिला वैसा रह लिया। मतलब शिकायत नाम की कोई कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन और शिकायत एक ही चीज़ है। मतलब शिकायत नहीं करनी, किसी से रुस्वत नहीं होना, किसी से नाराज़गी नहीं अभिव्यक्त करनी, और ईश्वर के प्रति बस नित्य अपने आप को ध्यान मग्न करते रहना। मतलब चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा में ही बिलीव करते थे। क्लियर। वे मनुष्य मात्र की सेवा को भक्ति से भी ऊंचा समझते थे। ध्यान देना यहाँ पे एक बात, क्या कि चिश्ती सिलसिलों का फीचर रामकृष्ण मिशन के फीचर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता था। रामकृष्ण मिशन को आपने देखा होगा कि उनका भी काम है केवल मानव की सेवा करना। आप देखो कि विवेकानंद क्या कहते हैं कि मैं उस हर एक व्यक्ति को दोषी मानता हूं जो उन लोगों के पैसे की मदद से शिक्षा की प्राप्ति की उच्च पदों पर पहुंच गए और आज भी उनको भूल गए। समझ गए। मतलब मानव की सेवा परम धर्म है, सेवा परमो धर्मा। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने इनाग्रेट किया, और आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में निहित है। क्लियर। तो आप ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया कि मानव सेवा को भक्ति से ऊंचा माना, क्योंकि आगे चलकर कई भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उन्होंने भक्ति को प्रमोट किया, और उनमें भी कईयों ने कहा कि ज्ञान ही सब कुछ है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया। अब आता है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला या आगे के जितने भी सिलसिले हैं वो चिश्ती सिलसिले से जस्ट अपोजिट हैं। अब आप कहोगे ये आपने क्यों बताया? तो भाई साहब इसलिए मैंने बताया क्योंकि चिश्ती सिलसिले उदार थे तो ये कट्टर होंगे, वो बिल्कुल सिंपल लिविंग में रहते थे तो ये हाई स्टैंडर्ड में रहेंगे। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो ये एप्पल वाले थे, आईफोन वाले। क्लियर। अब वो लोग थे सैमसंग के, बिल्कुल बिना कैमरा, बिना किसी उसके व्हाट्सअप चैटिंग के सिंपल मोबाइल वाले। क्लियर। मिल गया तो बात कर ली, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उनका कोई सोना और बाबू से कोई संबंध नहीं था, उनका संबंध सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर और अपने आराध्य से था। क्लियर। तो देखते हैं सुहरावर्दी सिलसिला कौन है। इसके संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। आपसे नाम नहीं पूछेगा। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से था? क्या चिश्ती सिलसिले से था, क्या सुहरावर्दी से था, क्या नक्शबंदी से था? तो आप बता देंगे कि नहीं साहब, इनका संबंध सुहरावर्दी से था।
इस सिलसिले का मुख्यालय मुल्तान में था, लेकिन यह पंजाब और सिंध में भी लोकप्रिय था। इम्पॉर्टेंट बात, सुहरावर्दी सिलसिले पर परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक इम्पैक्ट था। मतलब कि ये एक तरीके से इस्लाम के कट्टरवादी स्वरूप का ही प्रतिनिधित्व करते थे। बात अलग है कि वो इस्लाम प्रत्यक्ष रूप से करता था तो ये अप्रत्यक्ष रूप से करते थे। क्लियर। इस सिलसिले के संत चिश्ती सिलसिले के विपरीत शासक वर्ग से संबंध रखते थे। मतलब ये लोग अंबानी और अडानी और साथ ही भारत सरकार के साथ में कोएलिशन करके वहाँ की जनता को एक तरीके से ब्लैकमेल करते थे। क्लियर। वही बात है, जैसे आप देखते हो ना कि कई सारे संत साधु होते हैं जो राजनीतिक घरानों से संबंधित होते हैं, तो ये वही थे। क्लियर। आपको अच्छे से पता है ना कि चिश्ती सिलसिलों का शासक वर्ग मतलब राजा से राजवंशों से कोई संबंध नहीं था। वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और राजा और राजवंश अपना जीवन। क्लियर। तो आप इतना अंतर देख लिए। और राजकीय पद और संरक्षण का लाभ उठाते हुए आराम से जीवन जीते थे। मतलब ये विलासिता का जीवन जीते थे। आप देखोगे ना कई सारे साधु संत आपको मिल जाते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ते होगे कि फला साधु संत के पास इतने करोड़ मिला, फला साधु संत ऐसा था, उसका कैरेक्टर वैसा था। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैं बोलता हूँ ना फला साधु संत तो ऐसा था वैसा था, इसमें आप कभी नाम का यूज मत किया करिए किसी के भी सामने जब आप बात करेंगे। 2 रीज़न है। क्यों? क्योंकि अभी उस पर अपराध किसी पर सिद्ध नहीं होते। दूसरा बात ये कि आप नाम लेकर सामने वाला हो सकता है उसी का आराध्य रहा हो, तो नाम मत लिया करिए। कोई भी चीज़ है, किसी को अगर आपको कुछ भी कहना हो ना, बिना नाम लिए ही सब कुछ कह दो। जैसा मैं बोलता हूँ ना कि देख कर ही उसकी खूबसूरती को या आँखों को ही समझा दो कि हाँ आप उससे कितना संबंध रखते हो या उसको कितना चाहते हो। ऐसी चीज़ें किया करो। नाम लेने से क्या होता है ना कि आप अपनी इमेज खराब करते हो। क्लियर। सोहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? हमीउद्दीन नागौरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है हमीउद्दीन नागौरी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो आपको सिर्फ देखना होता है आपको चीज़ें याद हो रही हैं। ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि आप सब भूल रहे हो, सब याद है आपको, क्योंकि आपने एक बार लिखा होगा, फिर आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हो। क्वेश्चन फ्रेमिंग में करा ही दे रहा हूँ और अभी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही, तो अपने आप याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, ठीक है। सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी थी जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बता सकते हो। इसके सबसे प्रमुख संत हज़रत सफरुद्दीन याहा मनेरी थे। ये आपको नहीं याद रखना है। इनके पत्रों को मकतूबात के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लेगा कि सूफिज़्म के संदर्भ में मकतूबात का आशय था। ये एक तरीके से ईश्वर के मिलने का एक साधन था। ये वास्तव में पत्रों का एक संकलन था। ये संगीत की एक विधा थी या फिर ये खाने की एक प्रकार था। मतलब इनके मकबरे की निर्माण की एक शैली थी। तो आप बता देंगे ये पत्रों का एक संकलन था। क्लियर। चलिए अब आता है दोनों में मोटे तौर पर डिफरेंस देख लेते हैं चिश्ती व सोहरावर्दी में। अब आप देख रहे हो ना कितनी बार हम आपको चिश्ती व सोहरावर्दी सिलसिलों के मध्य डिफरेंस को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए चिंतित नहीं होना है। क्लियर। चिश्ती सिलसिले के संत सुल्तानों एवं अमीरों से मिलाप नहीं करते थे, मतलब मेल मिलाप नहीं करते थे, उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। जबकि सोहरावर्दी संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप रखते थे। चिश्ती संतों का जो धन मिलता भी था उसे वे लोगों में बांट देते थे, जबकि सोहरावर्दी संत बहाउद्दीन जकारिया ने सब प्रकार से धन इकट्ठा किया था। समझ गए? मतलब संतों को जो पैसा मिला तो वही होता है ना कि आपने उनको 10 रुपये दिया, उन्होंने 10 का 10 सबको बांट दिया। मतलब वो सब में प्रभु को देखते थे, वो सब में ईश्वर को देखते थे। क्लियर। चिश्तियों के जमात खाने में हर तरह के लोग आ सकते थे। वे सभी एक बड़े कमरे में बैठते थे, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले के लोगों को अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। मतलब कि चिश्तियों का जो घर था या उनका जो महल था या उनका जो मकबरा था या उनका जो खानका था, वहाँ पर सभी लोग आ सकते थे। ऐसा नहीं था कि किचन में कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं था कि उनके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता था। मतलब सबके लिए सब कुछ खुला था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेडरूम में कुछ है ही नहीं। एक चारपाई के अलावा अगर है भी तो ठीक है, नहीं तो ज़मीन में वो सोते हैं।
उनके पास कोई सोने की या कोई आभूषण की कोई वस्तु ही नहीं है जिसको कोई चुरा कर ले जाएगा। तो वही बात है ना, जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग होंगे, हालांकि देखो ये सही भी है गलत भी है, ये अपना एक अलग इशू होता है, बट कई सारे लोगों को आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा प्राइवेसी रखते हैं। व्हाट्सअप में तो प्राइवेसी, अरे ठीक है कहीं कहीं पे पासवर्ड आप लगा दो, काम करता है। जैसे मान लो आपने फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंटिंग वाले में लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो हर चीज़ में पासवर्ड, मैसेज बॉक्स में पासवर्ड, फेसबुक में पासवर्ड, व्हाट्सअप में पासवर्ड, क्लियर, गूगल में पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड। क्यों? क्योंकि आप अगर देख लोगे तो उनका कैरेक्टर पता चल जाएगा और इसी चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं और अच्छे से पता है इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे दिल भी टूटते हैं। क्लियर? चलिए अब आता है क्या, अर्थात अमीर एवं साधारण वर्ग के लोगों को मिलने के लिए अलग अलग समय दिया जाता था। वही बात है ना, जैसे इस समय पंचायत के चुनाव चलने वाले हैं और प्रधानी के भी चुनाव चल रहे हैं कई सारे स्टेट्स में और कई सारे लोकल उसमें। तो क्या है कि अभी क्या है, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, उनसे तो कोई भी किसी भी टाइम मिल सकता है जाके। अभी तो प्रधान साहब या जिला पंचायत सदस्य साहब आपके तो चरणों में गिरे मिलेंगे अगर अभी आप फ़ोन कर दो। क्लियर? लेकिन जिस दिन चुनाव वो विजिट कर जाएंगे उसके बाद आपको उनसे मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, एक टाइम लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कादरी सिलसिला, इसी के बाद आता है कादरी सिलसिला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना भी बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी 12वीं शताब्दी में। शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। क्लियर? देखो इन पे यूपीएससी डेप्थ में नहीं पूछती है, बट इनको समझना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको समझ गए तो आप फिर पूरे सूफीज़म को समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको बस देखा करिए और बस चिश्ती सिलसिले से कंपैरिजन करते रहिए। कादरी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत थे शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर, आपसे नहीं पूछेगा। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको इसी सिलसिले का अनुयायी था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा यूपीएससी और ख़ासतौर पर पीसीएस में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि दारा सिको का संबंध सूफीज़म के किस सिलसिले से था, तो कादरी से था। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। कादरी सिलसिले की विशेषताएं क्या थी? इनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी एवं कट्टर था, इस चीज़ से मैं कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि दारा सिको इसी का अनुयायी था, ठीक है, लेकिन दारा सिको तो विचारों में उदार था ना, वो धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करता था, अलग अलग धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ता था, तो ये रूढ़िवादी और कट्टरता को कैसे समर्थन करता होगा, इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन है। और इसको आप ऐसे समझ ये सकते हो कि दारा सिको का व्यक्तित्व कादरी सिलसिले के व्यक्तित्व से अलग था। अनुयायी वो था लेकिन व्यक्तित्व में साम्यता नहीं थी, इतना आप बस समझ सकते हो। ये भी शासक वर्ग से संबंध रखते थे, राजाश्रय प्राप्त करते थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। अब सोचो, दारा सिको को गाना बजाना पसंद था लेकिन इनको नहीं पसंद था, और इसीलिए आगे चलकर देखोगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है औरंगजेब को। हालांकि वो दूसरे सिलसिले का था, आप देखेंगे कि इस सिलसिले के अनुयायी, ये तो आपने पढ़ लिया, हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे सर पे। पंजाब के साथ साथ दक्कन के क्षेत्रों में भी विस्तार था। अर्थात देखो जितने भी सिलसिले थे ना, सूफीज़म को मोटे तौर पर ऐसे समझो, ऐसा नहीं होगा कि वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित होंगे, पंजाब तक या फिर उत्तर भारत तक, ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे भारत तक सीमित होंगे। क्लियर? तो आप ये चीज़ें समझ गए। अब क्या आता है, नक्शबंदी सिलसिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में ख्वाजा उब्दुल्ला अर्थात ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बकी बिल्ला ने किया, नहीं पूछेगा। इसके सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे, ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये बताइए जो नक्शबंदी सिलसिला है इसके प्रमुख संत कौन थे, या शेख अहमद सरहिंदी का संबंध किस सिलसिले से था, तो आप कहेंगे नक्शबंदी से। और ये किसके समकालीन थे? मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के। हालांकि जब भी आपको समकालीन वर्ड देगा ना यूपीएससी, वो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिया करो, वो गलत ही होता है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे मास्टर कैसे बोल दे रहे हो, तो आप कभी भी यूपीएससी का ब्रैकेट चेक करना, 3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा समकालीन को लेकर, ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इस्लाम के प्रबल समर्थक थे, समझ गए। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का विरोध किया। अब आप बताइए, अकबर की नीतियों का समर्थन कौन कर सकता था? चिश्ती कर सकते थे,
विरोध कौन कर सकता है, चाहे वो शेख अहमद सरहिंदी हो, चाहे नक्शबंदी के लोग हों, चाहे कादरी परंपरा के लोग हों, चाहे सोहरावर्दी के हों, ये सब विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम का जो कट्टरपन है वो समाप्त हो। और जानकर आपको अचरज होगा कि औरंगजेब इसी परंपरा का समर्थक था। मतलब औरंगजेब का भाई था कादरी सिलसिले का और औरंगजेब स्वयं था नक्शबंदी का। मतलब कादरी से भी ज़्यादा जटिल थी ये नक्शबंदी। क्लियर? इसकी विशेषताएं क्या थी? सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरपंथी था, मतलब सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी। मतलब आप ऐसे कहिए कि कादरी से भी ज़्यादा, सोहरावर्दी से भी ज़्यादा कट्टर था। समझ गए? नक्शबंदी सिलसिले के संत शरीयत पर अधिक जोर देते थे। यहाँ पे ये वर्ड आया है शरीयत। कई बार यूपीएससी सिंपल सा सिंपल प्रश्न पूछ लेती है कि मध्यकालीन शब्द शरीयत से आशय है। शरीयत का मतलब ये है कि उलेमाओं के द्वारा या कुरान शरीफ में लिखे गए इस्लाम के जो कानून हैं पैगंबरों के द्वारा, उनको शरीयत कहते हैं। क्लियर? मोटे तौर पर जवाबियत का मतलब ये होता है कि राजा के द्वारा बनाए गए कानून। अर्थात ऐसे आप समझो मोटे तौर पर, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि जो शरीयत होती थी, क्लियर, वो एक तरीके से पुराने परंपरागत कानूनों का संकलन होता था जो कि किसी न किसी धर्म से प्रभावित होते थे। क्लियर? जैसे भारत में पहले धार्मिक ग्रंथों के द्वारा ही शासन संचालित होता था। लेकिन एक बात बता दूं, भारत के जो धर्म ग्रंथ थे वो शरीयत के अनुरूप उतने जटिल नहीं थे जितनी शरीयत थी। क्लियर? क्यों? क्योंकि भारत में धर्म ने किसी भी दूसरे धर्म से कर की वसूली नहीं की इस बात को लेकर कि फला धर्म का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वैदिक धर्म और मुगल सम्राट या कहें कि इस्लाम या दिल्ली सल्तनत के बाद से शुरू हुए शरीयत के कानूनों में क्या मुख्य डिफरेंस था, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि भारत के धार्मिक ग्रंथों ने बगैर किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से इस बात के लिए टैक्स नहीं लिया कि आप फला धर्म का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं, आप फला संप्रदाय का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं। इसीलिए वैदिक धर्म या कहें कि भारतीय धार्मिक जो परंपरा थी वो इस्लाम की धार्मिक परंपरा से काफ़ी विलग थी, खासतौर पर मध्यकालीन। और जब भी मैं इस्लाम की बात करता हूँ तो उसको मध्यकाल से समझना, क्योंकि वर्तमान में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या कोई भी मुस्लिम पर्सन किसी भी तरीके का किसी भी हिंदू से कोई टैक्स नहीं लेता है। क्लियर? तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। इस सिलसिले के लोग भी संगीत के विरोधी थे। हाँ, मैं जवाबियत बताना चाह रहा था। जवाबियत एक तरीके का आज का कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ सकते हो, मतलब एक तरीके की डेमोक्रेसी को हम जवाबियत मानते हैं। क्लियर? फिर आता है इस सिलसिले के लोग संगीत के विरोधी थे, तो आप समझ गए कि संगीत के विरोधी होंगे ही। उन्होंने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। मतलब ईश्वर एक नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना ईश्वर सबका एक ही है। अब यहाँ पे वही बात है, अगर एक ईश्वर का एक कॉन्सेप्ट दे देंगे तो फिर लोग इनके धर्म को क्यों मानेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अगला है हमारा सत्तारी सिलसिला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में इसकी स्थापना शाह अब्दुल सत्तार द्वारा की गई है। आप लोगों को लग रहा होगा मास्टर आप सब में ही बोल देते हो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है, और फिर कहते हो नहीं ये नहीं आएगा। तो देखो वही होता है ना, आदत सी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी हम आपको सब छाँट छाँट के ही लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ आपको कूड़ा करकट पढ़ा देते हैं। आप इनको कभी किसी बुक में देखेंगी या देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं। इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल एवं दक्कन के क्षेत्रों में था, आपसे नहीं पूछेगा। देखो ऐसी चीज़ें जानते हो आप कैसे याद किया करो कि इनका जो प्रभाव था ना लगभग समस्त भारत में था, तो ये वर्ड अपने आप बच गए। मतलब एक होता है ना मोटे तौर पर याद करना हर चीज़ को। अब आपको अपने सारे रिश्तेदारों के नाम तो याद नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर पता होगा रिश्तेदार बहुत हैं, तो ऐसे ही याद किया करो। इनके प्रसिद्ध संत हज़रत मोहम्मद गौस काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने संगीत के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और खुशी की बात ये है कि संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें खुशी की बात क्या है। खुशी की बात इसलिए है भाई साहब क्योंकि तानसेन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब उम्मीद ज़्यादा है कि हज़रत मोहम्मद गौस पे प्रश्न पूछ लें, और जब हज़रत मोहम्मद गौस पे क्वेश्चन आएगा तो सत्तारी सिलसिला अपने आप आ जाएगा, इसलिए खुशी की बात है। क्लियर? चलिए
सत्तारी सिलसिले की विशेषताएं क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, इन्होंने भी राज्य संरक्षण तथा शासक वर्ग से संबंध रखा। मतलब सोचना नहीं है अब, मतलब सिर्फ ये देखना है कि चिश्ती सिलसिले ऐसे ही थे जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर विचार करते थे, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार का प्रतिनिधित्व करते थे। बाकी जितने के जितने सिलसिले थे वो सब राज्य का संरक्षण और शासक वर्ग से संबंध रखते थे और अपने जीवन को आराम पूर्वक व्यतीत करते थे। क्लियर? हिंदू और इस्लाम धर्म में संबंध का समर्थन करते थे, आपसे नहीं पूछेगा। अब इम्पॉर्टेंट है सूफीज़म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। हर बार यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है और ऑलरेडी आप में से जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उनको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। क्लियर? पहला क्या है? खानका। खानका क्या होती है? सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा वहादत उल वजूद, ये क्या है? परम तत्व की एकता का सिद्धांत, मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता, एक तरीके की समाधि, एक तरीके का मोक्ष, वो होता है वहादत उल वजूद। दूसरा है वहादत उल सुहूद, ये प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है, मतलब ये खुदा को स्वामी एवं भक्त को दास मानता है। आप हमारे भक्ति आंदोलन में भी देखते होंगे, हमारे क्या, हम सब के भक्ति आंदोलन में भी देखते होंगे या देखती होगी कि आप कई सारे क्या हैं, ईश्वर के आराध्य करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं और अपने आप को उसका भक्त मानते हैं। फिर चाहे वो बात भक्त प्रहलाद की हो, फिर वो चाहे भक्त सबरी की हो, फिर वो चाहे बात भक्त मीरा की हो। क्लियर? इन सब में भी यही चीज़ें कॉमन थी। फिर आता है रिजा। रिजा क्या है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब कि अपना सब कुछ अर्पित कर देना, किसको? खुदा को, कि जो भी हो रहा है परम पिता परमेश्वर, ये सब आपकी वजह से हो रहा, अच्छा हो रहा तो आप जिम्मेदार, बुरा हो रहा तो आप जिम्मेदार, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तीसरा है फना। फना का मतलब होता है एकाकार और विलीन हो जाना, मतलब व्यक्ति के अंदर का अहम का दफन हो जाना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नॉलेज हो जाएगा पर उनको घमंड भी हो जाता है। क्या बोलते हैं कि मुझे जो आता है वो किसी को नहीं आता। देखो, मुझे जो आता है वो किसी को नहीं आता आप ये नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि मुझे जो आता है वो मैंने बड़ी मेहनत करके सीखा है। समझ रहे? यहाँ पे ये नहीं कह सकते मुझे जो आता है वो किसी को नहीं आता। भाई, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज़ करो, ऐसा थोड़ा ना कि मेरे अलावा किसी और को नहीं आता होगा, सबको आता होगा, सब मेहनत करते हैं। कुछ हैं जो नहीं बताना चाहते फार्मूले, कुछ हैं जो पैसे के कारण बताते हैं, तो वहाँ पे अहंकार अलग चीज़ हो गई। समझ गए? अब आता है फना, मतलब यही चीज़ जो मैं बता रहा था। तो आप लोग गाना सुनते होगे ना, एक मूवी भी आपने देखी होगी काजोल की और शायद आमिर खान, हाँ आमिर खान ही वो हीरो हैं, तो उनकी एक मूवी थी, ठीक है, उसी में गाना आता है चांद सी फारिश करता हूँ, अरे ऐसे कुछ होगा, पता नहीं भाई, गाना मैंने पूरा नहीं सुना है। तो वो फना है। फना का मतलब विलीन हो जाना। जैसे लोग जब मोहब्बत करते हैं ना तो मोहब्बत में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मतलब ये देखते ही नहीं है। अब ये वाली मोहब्बत नहीं जो आजकल के नायक और नायिका वाले हैं, ये तो सब टाइम पास होता है मोहब्बत का, कुछ लोगों को अगर अपवाद में छोड़ दें। फना का मतलब आप ऐसे समझो राधा और कृष्ण की मोहब्बत, जिसमें राधा का नाम लोगे तो कृष्ण आएगा और कृष्ण का नाम लोगे तो राधा आएगी। मतलब ऐसी मोहब्बत जिसमें दोनों एक दूसरे के नाम के बिना अधूरे हैं, यानी कि दोनों एक साथ ही मिले हैं। क्लियर? वो राधा, वो प्यार, वो प्रेम, उसे फना कहते हैं। क्लियर? जैसे सबरी को था, जैसे मीरा को था। क्लियर? जैसे आप देखोगे विदुर की जो पत्नी थी उनको था। आप कहोगे विदुर कौन है? विदुर वास्तव में हस्तिनापुर के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स थे। क्लियर? विदुर की पत्नी ने क्या किया था कि भगवान कृष्ण जब गए थे तो विदुर की पत्नी ने केले के छिक्कल भगवान कृष्ण को खिला दिए और स्वयं पूरे केले जो थे उनको फेंकते चली गई। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो वास्तव में केला ही खिला रही हैं। और उसी समय एक घटना साग की आती है ना, भगवान वहाँ पे साग खाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। हकीकत का मतलब सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था, ये आपसे नहीं पूछेगा। मारिफत क्या होता है? मारिफत होता है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति की ओर उन्मुख होना। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो है इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, इसका क्या मतलब है? इश्क हकीकी का मतलब है अलौकिक प्रेम, परम सत्य से प्रेम। जैसे आप में से कई सारे लोग हैं कि जो अपने परम पिता से ही प्यार करते हैं, आजकल के नायक और नायिकाओं के प्रेम में संलिप्त नहीं होते, तो उसे कहते हैं अलौकिक प्रेम। यानी कि उस दिव्य परम पिता परमेश्वर की सत्ता से प्रेम करना, उसी के लिए नित्य सुबह से लेकर शाम तक उसका गुणगान करना, उसके वचनामृतों को जीवन में उतारना। क्लियर? दूसरे होते हैं इश्क मजाजी, जो आजकल टिकटॉक यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, उनको कहते हैं लौकिक प्रेमी, सांसारिक प्रेम। सांसारिक, अब यहाँ पे देखो, सांसारिक प्रेमी भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो इन मानव को देखकर इसमें प्रेम करते हैं, जैसे कुछ लोग जानवरों से प्रेम करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बूढ़े बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, कुछ बच्चों से प्रेम करते हैं, कुछ अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, ये सब सकारात्मक है, सही है। कुछ अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा, पत्नी से प्रेम करना बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ 7 जन्म 7 कस्में 7 वादे लिए थे, आपने उसको उसके परिवार से अलग करके अपना सब कुछ मानने का प्रयास किया था। क्लियर? तो ये बात है यहाँ पे। अब लेकिन वही है ना कि ये जो ब्रेकअप और पैचअप वाले हैं, ये प्रेम नहीं यहाँ पे। क्लियर? मसनवी का मतलब वर्णात्मक कविताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सुनते होंगे कि औरंगजेब मसनवी नाम की कविताएं लिखता था, या दारा सिकोह मसनवी नाम की कविताएं लिखते थे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन इस पर पूछ लिया है टेलीग्राम पे, तो आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं सूफीज़म से। अब इससे ज़्यादा आपको सूफीज़म कहीं पे भी नहीं पढ़ना है, समझ गए? जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको बस इतना ही थिंकिंग करना है। क्लियर? अब जब सूफी कंप्लीट हो गया तो भक्ति कैसे अधूरी रह सकती? मतलब भक्ति और सूफीज़म एक दूसरे से तादात्म्य रखते हैं, एक दूसरे से मिलनसार हैं। तो इसलिए भक्ति आंदोलन को भी इसी के साथ में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको लगता होगा कि आज हम साइंस टेक की बचे हुए टॉपिक को कराएंगे, तो नहीं, हम अगले पार्ट में जो भक्ति आंदोलन के शेष टॉपिक हैं वो, और फिर हम आपको साइंस टेक उसी में कराएंगे। क्लियर? तो चिंतित नहीं होना। साइंस टेक के लगभग देखो 20 से 25 टॉपिक रह गए हैं, और तो वो हमारे अगले 2 से 3 पार्ट में आ जाएंगे, साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? फिर साइंस टेक करंट से आती है। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति मत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सूफीज़म पहले आया कि भक्ति पहले आई, तो आप कहोगे सर भक्ति पहले आई, सूफी बाद में आए। क्लियर? दूसरी बात, भक्ति मत के संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। मतलब सूफी मत किससे था? इस्लाम में जो विसंगतियां आ गई थीं, विसंगतियों का मतलब इस्लाम में जो बुराइयां आ गई थीं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए सूफीज़म का ओरिजिन हुआ, और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भक्तिज़म का ओरिजिन हुआ। क्लियर? इस्लाम के भारत में आगमन से पूर्व ही कई सारी भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित हो चुकी थीं। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भक्तिज़म को लेकर चाहे रामानंद हो चाहे रामानुज हो, इन्होंने भक्ति को प्रमोट कर दिया था साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में इस भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक संत थे, शंख कह रहा हूँ, रामानुज और रामानंद में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान में रखना। क्लियर? वहीं रामानंद रामानुज की पीढ़ी के प्रथम संत थे, जो कि राम के उपासक थे। देखो, रामानंद थे राम के उपासक, और रामानुज थे भगवान विष्णु के उपासक। क्लियर? इसीलिए रामानुज को क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने त्याग स्वामी मैंने सही बोला? हाँ, कि उस समय त्याग स्वामी कह रहा हूँ, त्यागराज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये राम के उपासक थे कि कृष्ण के उपासक थे कि विष्णु के उपासक थे, तो उस पर क्वेश्चन फंस गया था। ठीक है? तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है। इनके शिष्य कौन कौन से थे? मतलब रामानंद के कौन कौन से शिष्य थे? कबीर थे जो कि एक जुलाहे थे, रैदास थे जो कि मोची थे, सेना थे जो कि नाई थे, धन्ना थे जो जाट थे, सधना थे जो कसाई थे, पीपा थी जो राजपूत थी। मतलब क्या है? मैंने क्यों लिखा? मैं कभी जातिवाद का समर्थन नहीं करता हूँ, कभी जाति चीज़ों को नहीं लिखता हूँ,
क्लियर। लेकिन यहाँ लिखना इसलिए ज़रूरी था कि इस कॉन्सेप्ट से आप एक प्रश्न का उत्तर समझ गए कि रामानंद जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके जितने शिष्य थे वो कोई जुलाहा था तो कोई मोची था, कोई नाई था, कोई जाट था, कोई कसाई था, कोई राजपूत था। जुलाहा का मतलब क्या होता है? जुलाहा का मतलब ये होता है कपड़ा बुनने वाला। क्लियर। मोची का मतलब क्या होता है कि जो चर्म के कार्यों को करे, मतलब चमड़ा उद्योग से जो संलिप्त हो। जैसे आप लोगों के जब सैंडल वगैरह टूट जाते हैं ना, तो आप लोग जब जाते हो तो चप्पल सुधरवाने, कहीं कुछ सुधरवाने। नाई कौन? जो बाल वगैरह बनाता है, आप लोगों के ब्यूटी पार्लर वाले लोग एक तरीके से। जाट कौन होते हैं? जो आजकल आप देखते हो जाट गुज्जर ये सब लोग। कसाई कौन होते हैं? मतलब जो लोग जानवरों को काटते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग मीट वगैरह का सेवन करते होंगे, तो जो आप मीट वगैरह लाते हो तो उसको जो काट काट के देते हैं वो होते हैं कसाई। राजपूत कौन होते हैं? राजपूतों को लेकर तो फिर डिबेट है। वैसे माना जाता है पहले किसान थे, फिर ये सेना या शासक वर्ग में आ गए तो राजपूत हो गए, मतलब क्षत्रिय एक तरीके से। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, तो आप बता सकते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। पहला, संतों की मौलिक शिक्षाएं पूर्ववत थी मतलब कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो पहले से ही समाज में विद्यमान थी। किसी न किसी धर्म ग्रंथ में उन शिक्षाओं का संकलन था। बस ये था कि उन्होंने उसे मौलिकता प्रदान कर दी। जैसे सिंपल सी बात है कि मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाता हूँ, क्लियर, ऐसा तो है नहीं कि मैं गर्भ से माँ की अपने सीख कर आया था, बिल्कुल नहीं। मैंने भी किताबें पढ़ी, मैंने भी उन किताबों में अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया और उन किताबों से कंटेंट लिया, बट एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ से दे दिए, तो क्या हो गया, वो शिक्षाएं मौलिक बन गई। ऐसे समझा करो। जैसे कई बार कई टीचर होते हैं ना, डींगे मारते हैं, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहीं ना कहीं से ये नोट्स आपके लिए हैं, चाहे इंटरनेट से लिए हों, चाहे विकीपीडिया से लिए हों या किसी बुक से लिए हों। बट क्या है कि मैं समझाने के लिए आपको मौलिक उदाहरण दे देता हूँ। समझ गए? चलिए, अब है ईश्वर की पूजा में आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध एवं मोक्ष के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता जैसी बातों की जानकारियाँ भारत में पहले से ही थी। अब आपसे क्वेश्चन ये क्या पूछेगा कि भक्ति आंदोलन के शुरू होने के समय भारत में प्रचलन हुआ, इनमें से किसका? तो आप कहोगे भाई साहब ये तो पहले से ही प्रचलन में थी। जैसे आपसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है कि बाबर के आने से क्या बारूद का विकास हुआ, तो आपको पता था कि बाबर के आने से पहले ही विजयनगर साम्राज्य में बारूद का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अब आता है, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। मतलब यहाँ पे लाइन एक्सट्रीम मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा और आप में से कई सारे युवक और युवतियाँ जब देखेंगी कि मास्टर ने तो कहा था सभी और यहाँ पे सभी है, इसको एलिमिनेट कर दो, तो गलत हो जाएगा। कुछ जगह पे आपको एक्सट्रीम को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उन लाइन को आप हाईलाइट कर लिया करें और उनको याद रखा करें कि भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर प्रेम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। दूसरी चीज़, इन सभी संतों का मानना यह था कि धर्म गुरु की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान देता है। मतलब कि जो ईश्वर के पास हमें पहुंचा सकता है, एक तरीके का जैसे इस्लाम में पैगंबर साहब हैं, मोहम्मद साहब, क्लियर, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। समझ गए? ये बातें बताई गई। अब कुछ संत हैं, उन संतों को हम इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न इंडिपेंडेंट रूप से आने वाले संतों पर गलत ना हो। और आपको जानकर अचरज होगा कि यूपीएससी संतों को लेकर प्रश्न हर बार पूछती है। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछ देगी कि फला संत उसके समकालीन थे, फला संत ने ये काम किया था, उनका ये सिद्धांत था, उनके इस सिद्धांत का ये मार्ग था। और जब आज आप ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करिएगा। आपका अगर एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप हमें बताइएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हमने उन प्रश्न पत्रों को देखकर ये कंटेंट बनाया, बल्कि हमने उन प्रश्नों को कैसे बनाया जा सकता है फ्यूचर में, उसको ध्यान में रखकर कंटेंट बनाया। क्लियर? तो आप इस चीज़ को देखिएगा। पहला क्या है? शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में आप आजकल हमेशा नाम सुनते होंगे, शंकराचार्य, चारों जगह शंकराचार्य हैं। क्लियर?
तो वास्तव में शंकराचार्य यही थे। शंकराचार्य का मतलब जिनके अंदर ज्ञान अद्भुत हो गया, जिनको सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ पता हो, सब कुछ कंठस्थ हो, वो शंकराचार्य का पद ग्रहण कर पाता है। क्लियर। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक एवं संत शंकराचार्य जी थे। इन्होंने भक्ति मत को ज्ञान रूपी रूप में प्रसारित किया, मतलब इन्होंने भक्ति की जगह पे ज्ञान को प्रमोट किया कि व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से परम पिता परमेश्वर आराध्य को प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत था। वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद, उनका ये इनका बेस था और इनका सिद्धांत कहलाया अद्वैतवाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैष्णव संतों के द्वारा अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना हुई। मतलब शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया उपनिषदों को आधार बनाकर, उसका कई सारे उस समय के संतों ने खंडन किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? ज्ञान। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना, इन्होंने क्या कहा था कि भक्ति की जगह पे ज्ञान को आप प्रचारित करो। तो उसी का जब खंडन हुआ तो 4 नए और संप्रदाय उभर कर आए, या कहें कि 4 नए और संतों ने 4 नए कॉन्सेप्ट दिए। कौन कौन से थे? एक था विशिष्टाद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य का था। दूसरा था द्वैतवाद जो कि माधवाचार्य का था। तीसरा था शुद्धाद्वैतवाद जो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का था। और चौथा था द्वैताद्वैतवाद जो कि निम्बकाचार्य का था। यूपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से इन चारों पे हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है और बच्चे इन चारों को नहीं याद कर पाते। तो आज हम इन चारों की ट्रिक्स बताते हैं ताकि आप ये कभी भी भूल ही ना पाएँ। पहला ट्रिक क्या है? राम कैसे हैं? कहा जाता है कि ना राम का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी विशिष्ट है और विशेषीकृत है। मतलब विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध रामानुजाचार्य से है, और तो कोई यहाँ राम मिल नहीं रहा ना आपको, तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट याद कर लिए। दूसरा क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध कौन है? वल्लभ, मतलब भगवान विष्णु काफ़ी शुद्ध हैं। अब आप सोचोगे कैसे शुद्ध आपने कह दिया सर? तो आपको पता हो जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो हम परम पिता परमेश्वर को पंचगव्य से धोते हैं। क्लियर? उनको स्नान कराते हैं, किस लिए? कि वो शुद्ध हो जाएं। ऐसे थिंकिंग किया करो, कुछ भी मतलब कहीं से कुछ मिल जाए ना, रिलेट करो ऐसे, तो शुद्ध हैं। क्लियर? तो आपको इतना क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब काफ़ी छोटा शब्द है द्वैतवाद। क्लियर? राम के बाद जो लोगों की पूजा होती है वो किसकी होती है? माधव के स्वरूप की, मतलब कृष्ण की। क्लियर? या कहें कि कृष्ण सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण छोटे हैं। आप देखोगे राम के बचपन की किंवदंतियाँ आपको नहीं सुनने को मिलेंगी, कृष्ण की किंवदंतियाँ मिलेंगी, बचपन की, नटखटपन की। तो कृष्ण छोटे हैं, मतलब द्वैतवाद से संबंध है माधव का। क्लियर? मतलब कृष्ण का। इतनी बातें क्लियर हुई। द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद अब सिंपल सा समझ जाओगे कि भाई जिसका किसी से कोई संबंध नहीं वो द्वैताद्वैतवाद, मतलब वो नींबू है। क्लियर? नींबू का संबंध किससे होता है? द्वैताद्वैतवाद से। अब कई सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे जो इनके अनुयायी हैं। तो देखिए मेरा मकसद बिल्कुल भी आपके किसी भी साधु और संत का मजाक उड़ाना नहीं था। मेरा बस मकसद है कि बच्चों को ये चीज़ें याद हो जाएं। क्लियर? तो अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब क्या है? शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या देगा? शंकराचार्य जो थे वो अकबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे, मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब सब गलत बोल रहे हो। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं रामानुजाचार्य। मतलब जो 4 मत ये निकले ना, कौन कौन से 4 मत निकले? देखो अभी आपने 4 मत पढ़े, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। समझ गए? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है रामानुजाचार्य। ये कौन है? भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे, वैष्णव संत थे। क्लियर? होयसल वंश के समकालीन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैष्णव मतलब विष्णु की पूजा करने वाले। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रामानुज से सोच लेते हैं राम के पूजक होंगे, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है? होयसल वंश के समकालीन थे, न कि राष्ट्रकूट के। विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया जो कि ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व देता है। ज्ञान की बात कौन करता था? शंकराचार्य। क्लियर? भक्ति की बात कौन कर रहा है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानंद का, सॉरी रामानुजाचार्य का। क्लियर?
तो इतनी चीज़ें याद हुई आपको। फिर आता है ये क्या कहते हैं अपने इस विशिष्टाद्वैत में कि आत्मा एवं ईश्वर का संबंध अग्नि एवं चिंगारी के समान है। मतलब चाहे अग्नि हो चिंगारी एक ही बात है, चाहे आत्मा हो चाहे ईश्वर, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। क्लियर? आप ये कहिए कि वह गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। क्लियर? इस लाइन को देखो, यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज ऐसे होंगे? यहाँ लिखा क्या है? अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? उसका कोई आकार नहीं। मूर्त का मतलब क्या होता है? उसका एक आकार है। अब यहाँ पे क्या दिया? उसका कोई आकार नहीं, और निगेटिव भी दे दिया। मतलब समझो कि मूर्त है, ये कहना चाह रहे ईश्वर पूर्णतः अमूर्त है, सॉरी ईश्वर पूर्णतः मूर्त है, ये कहना चाह रहा कि ईश्वर का एक स्वरूप है। समझ रहे? तो आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए ऐसे समझा करिए, अमूर्त का मतलब ये होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। क्लियर? अब इस पूरी लाइन को आप कोट करिए, ईश्वर का कोई पूर्णतः आकार नहीं है। तो नहीं वाले कट गए, मतलब ईश्वर का एक आकार है। समझ गए? अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती, अगर ये दे देता कि ईश्वर पूर्णतः मूर्त नहीं है, मतलब क्या है कि ईश्वर अमूर्त भी हो सकता है। समझ रहे? ऐसे आपको याद करना है, इस लाइन पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में। फिर है रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। सगुण का मतलब कि ईश्वर का कोई आकार है। निर्गुण कौन होते हैं? निराकार वालों की बात करते हैं कि ईश्वर गुणों से पोषित है। समझ गए? इनके अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी तथा उत्तर में कम थी। मतलब इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी थे, जो भक्त थे, वो दक्षिण भारत में ज़्यादा संकेंद्रित थे अपेक्षाकृत उत्तर भारत के। क्लियर? तीसरी बात, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा। आपसे सिंपल प्रश्न क्या पूछेगा कि इनके अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी थी तथा उत्तर में बहुत कम थी। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा। ये वैष्णव संत थे। क्लियर? इन्होंने आत्मा एवं ईश्वर का संबंध अग्नि एवं चिंगारी के समान बताया। निम्न में से कौन से भक्ति आंदोलन के संत थे? तो आप बता देंगे सीधे सीधे कि भाई ये रामानुजाचार्य की बात हो रही है। समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को लगता है बताओ ये मौलिक क्वेश्चन आ गया, मास्टर ने तो कहीं पढ़ाया नहीं था, टेस्ट सीरीज वाले पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनकी इतनी थिंकिंग होती नहीं। इसी में कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। अब जब विष्णु का अवतार माना जाता है तो राम कहाँ से हुए? समझ गए? तो ये याद रखना है। फिर आता है निम्बकाचार्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट, रामानुजाचार्य के समकालीन। इस लाइन को याद रखना, रामानुजाचार्य के समकालीन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। मतलब भक्ति के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, भक्ति के लिए प्रयास की ज़रूरत नहीं है। भक्ति वास्तव में परम पिता की अनुकंपा से प्राप्त हो सकती है। क्लियर? मतलब परम पिता परमेश्वर अगर चाहे तो अपने भक्त पर कृपा कर सकता है। जैसे आप देखती होगी या देखते होगे कि परम पिता परमेश्वर ने कभी सबरी पे कृपा कर दी, तो कभी उसने उस मल्लाह पे कृपा कर दी, तो कभी उसने क्या किया, उन विदुर पर कर दी, कभी उसने अहिल्या पे कर दिया। मतलब जिस पे कृपा कर दिया, जिस पे द्रौपदी पे कृपा कर दी तो उसकी लाज बच गई, अर्जुन पे कृपा कर दी तो वो विजित हो गया। यही चीज़ें इनका मानना है। क्लियर? भगवान कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया। मतलब ये देवकी नंदन वासुदेव की पूजा करते थे, उन्हें ही अपना आराध्य मानते थे। क्लियर? और इसलिए इनके सबसे ज़्यादा जो शिष्य थे उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। इनका मत क्या था? द्वैतवाद। अब आपको देखो यहाँ पे याद करा देता हूँ। आप लोगों को लग रहा हो ना मास्टर सब भूल गए हम, तो देखिए रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया था, याद करिए, विशिष्टाद्वैतवाद। क्यों? क्योंकि हमने कहा था विशिष्ट थे। क्लियर? कृष्ण छोटे थे, बचपन में बालपन में अटखेलियाँ करते थे। मतलब माधव रूपी वो कृष्ण छोटा था तो कौन सा हो गया? द्वैतवाद। क्लियर? बल्लभ और विष्णु स्वामी के लिए हमने क्या कहा था? जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें पंचगव्य से धोया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, मतलब उन्हें शुद्ध किया जाता है, तो शुद्धाद्वैतवाद। नींबू जो होते हैं वो डबल होते हैं, मतलब उसको नींबू को जब हम काटते हैं ना तो दो भाग में कटता है, एक साथ तो समूचा नींबू करते नहीं है, तो द्वैतवाद था। क्लियर? तो ऐसे आपको देखो याद होगा, ऐसे ही याद करना है, कुछ भी बना लो,
आइसक्रीम बना लो, टॉफ़ी बना लो, बिस्किट बना लो, बस याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन है माधवाचार्य, बताइए इनका कौन सा कॉन्सेप्ट है? द्वैतवाद। क्लियर, तो अब इसमें याद तो रखना नहीं है। इनका मत था कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य हरि दर्शन करना है। हरि दर्शन मतलब परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन करना है, जिससे उसे मोक्ष तथा परमानंद की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। परमानंद का मतलब कि परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। क्लियर, जो लोग जैसे आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे अपना स्टेटस डाल के आनंद लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आनंद लेते हैं, वो आनंद नहीं, परम पिता वाला आनंद। क्लियर, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति कृपा से नहीं मिलती, ये ज्ञान और भक्ति के तादात्म्य से स्थापित होती। मतलब इन्होंने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज कर दिया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। समझ गए क्यों? क्योंकि ज्ञान की बात शंकराचार्य ने कही, भक्ति की बात रामानुजाचार्य ने कही, कृपा की बात किसने की? निम्बकाचार्य ने। क्लियर, और इन्होंने माधवाचार्य ने दोनों की। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट आते हैं। कंटेस्टेंट हम क्यों बुला रहे भाई? हद, लोग क्या कहेंगे बताओ, ये कंटेस्टेंट वल्लभाचार्य आए अपना शो करने, हद हो गई। चलिए वल्लभाचार्य की बात करते हैं। वल्लभाचार्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। मतलब चैतन्य, अब यहाँ पे एक देखो थिंकिंग करो, इसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन गेस करना। आप में से जिन लोगों ने 2019 का यूपीएससी मेंस दिया होगा तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और जानकर अचरज होगा कि कई सारे टेस्ट सीरीज वाले, कई सारे कोचिंग संस्थान कभी चैतन्य महाप्रभु को नहीं पढ़ाते, और जिस दिन क्वेश्चन आ गया उस दिन इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे जैसे चैतन्य महाप्रभु के वो परम शिष्य रहे हों। क्लियर, तो वही बात है, चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, तो दो उम्मीदें, एक तो प्रीलिम में चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगा कि वल्लभाचार्य पे क्वेश्चन बनेगा। यूपीएससी ऐसे ही गेस करती है, तो हम क्या करेंगे, अभी वल्लभाचार्य को पढ़ ले रहे हैं, आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु को पढ़ लेंगे कि उनका अचिंता भेदा भेद क्या था। समझ गए? इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने बंगाल से भक्ति को प्रमोट किया, इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। पहला, चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। मतलब वल्लभाचार्य का संबंध प्रभु श्री राम से न होकर परमपिता कृष्ण से था। क्लियर, आप लोगों को बार बार ये लगता होगा सर आप ये डींगे क्यों मारते रहते हो, परमपिता कृष्ण परमपिता कृष्ण, क्योंकि मैंने महाभारत देखी ना, तो वहाँ पे वो वाला डायलॉग मेरे को याद हो गया है। जैसे मैं मोदी जी को हमेशा, आपने देखा होगा, मोदी जी कह के नहीं बुलाता हूँ, उनको हमेशा कह के बुलाता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब 2014 में शपथ ली थी तो जो बोल रहे थे वो काफ़ी अच्छा था। क्लियर, हालांकि उनकी बातें ही अच्छी हैं, बोलने का तरीका। वल्लभाचार्य का दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, आपको अच्छे से पता है। इसमें क्या था, इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है कि कोई एक मार्ग है, उस मार्ग पर आप अपना ध्यान लगाएं, उसके साधनों पर आप ध्यान लगाएं और साध्य की प्राप्ति करें। भक्ति का मतलब कि आप निर्विकार रूप से, निर्विवाद रूप से परमपिता परमेश्वर की नित्य भक्ति करें, नित्य मंदिर जाएं, उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसकी अर्चना करें, उसका वंदन करें, उसको साक्षात दंडवत प्रणाम करें। ये भक्ति उन्होंने कही। क्लियर, और इसी चीज़ को लेकर आगे कबीर एवं नानक की तरह विवाहित जीवन भी स्पेंड किया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो विवाह के बंधन में नहीं बंधे, उन्होंने विवाह भी किया। क्लियर, और अपना विवाहित जीवन व्यतीत किया। क्लियर, तो आप देख लिया। फिर आता है अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते थे। अष्ट छाप वास्तव में देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, एक है अष्ट छाप और एक है अष्ट कवि। क्लियर, अष्ट कवि दिग्गज, तो 8 कवियों का वो संकलन होता था। अष्ट छाप का मतलब अष्ट छाप के प्रवर्तक कॉन्सेप्ट था, जो 8 प्रमुख जो कहते हैं संत थे उनको मिक्स करके बनाया जाता था अष्ट छाप के प्रवर्तक। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब हमारे आज के अंतिम व्यक्ति हैं। फिर देखो कंटेस्टेंट निकल के आ रहा है। जैसे आज मैं कोई वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, शो कर रहा हूँ, है ना, होस्टिंग वाला काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। 80 नंबर है रामानंद, हमारा लास्ट टॉपिक है। रामानंद कौन है? 14वीं शताब्दी के महान संत थे। क्लियर,
इन्होंने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह राम की भक्ति की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि रामानंद ने प्रभु श्री राम की भक्ति ना करके प्रभु विष्णु की भक्ति की। तो आप कहेंगे नहीं साहब, रामानंद ने तो राम की भक्ति की थी, क्योंकि वो राम के आनंद में बिल्कुल पूरी तरह से मग्न थे। क्लियर। और रामानंद को रामानुजाचार्य से ध्यान मत करना, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक। इनके गुरु कौन थे? रामानुज। मतलब गुरु को आप चेले से मत जोड़िए, गुरु रामानुज थे। अब रामानुज किसके संत थे? वैष्णव के। क्लियर। विष्णु के अवतार थे, विष्णु की पूजा करते थे, उनका शिष्य राम की आराधना करता था। ठीक है। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अर्थात इन्होंने वैदिक परंपराओं को या वैदिक धर्म ग्रंथों का संकलन हिंदी में लोगों तक पहुंचाया, जन जन की भाषा बनाया, जिस कारण इनका ये आंदोलन काफ़ी फेमस हो गया। क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर हुई। और एक बात क्या कि रामानंद ने सिद्धांता जाति प्रथा का विरोध तो नहीं किया, किंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं ऊंची जाति के लोग, वो जाति प्रथा का सिद्धांता विरोध नहीं करते कि जो जातियां हैं ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन वो जातियों के साथ भेदभाव नहीं करते। इस लाइन का क्या मतलब? देखो, इस लाइन का ऐसे मतलब समझो कि जैसे मान लो आप में से कई सारे लोग हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, कभी आपको किसी नायक और किसी नायिका से प्रेम हो गया। अब आपको जिस नायिका से या जिस नायक से प्रेम हुआ उसकी कास्ट अलग है। क्लियर। ध्यान देना, आप ऊंची जाति के हो या वो निम्न जाति के हैं, आप निम्न जाति के हो या वो ऊंची जाति के हैं। क्लियर। अब इसमें जब ये चीज़ें आई तो क्या हुआ कि आप अपनी जाति का सम्मान करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जाति का सम्मान नहीं करते हो या आप ये कहते हो कि मेरी जाति खराब है या जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई साहब व्यवहारिक जीवन में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे इस नायिका से विवाह करने की अनुमति दे दो या मुझे इस नायक से विवाह करने की अनुमति दे दो, इस पे आप जाति का आडंबर रूपी तत्व न थोपो। समझ गए? इसको कहा गया व्यवहारिक जीवन में ना मानना जाति प्रथा और सैद्धांतिक रूप से जाति प्रथा को मानना। समझ गए? तो आप इस चीज़ों को समझिए, इस चीज़ को इन्होंने किया। और आपको अच्छे से पता है कि इनके जो शिष्य थे वो कई जातियों के थे, चाहे जुलाहे हों, चाहे नाई हो, चाहे मोची हों, चाहे राजपूत हों, चाहे जाट हों। क्लियर। वही बात हमने आपको यहाँ पे बताई। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और एक बात यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ मिस कर दी, वो क्या? दक्षिण भारत के आंदोलन को, मतलब दक्षिण में जो भक्ति उपजी थी, मतलब जो दक्षिण में जिन बीजों का बीजारोपण हुआ था, उन बीजों को दक्षिण से उत्तर लेकर आए रामानंद। आप जब हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो या आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा तो रामानंद के बारे में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो। क्लियर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत से अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? ये एक 14वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और इसके लिए उन्होंने संस्कृत की जगह हिंदी में उपदेश दिए। हालांकि इनके गुरु रामानुजाचार्य थे, किंतु इन्होंने आगे चलकर किसी भी प्रकार की जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। इनके कई सारे शिष्य थे, कबीर थे, रैदास थे। बताइए कौन प्रभु हैं? तो आप बता सकते हो भाई साहब ये रामानंद की बात आप कर रहे हो। क्लियर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो आप समझ गए। क्लियर। वही बातें यहाँ पे। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास क्लियर हुई, अर्थात प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज का ये हमारा डे 4 कंप्लीट हुआ, अर्थात टॉपिक 80 तक के टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें टॉपिक 81 से लेकर 100 तक के टॉपिक को हम कवर करेंगे। और उन टॉपिक की खास बात ये होगी कि उन टॉपिक में हम आपके लिए क्या करेंगे कि लगभग 10 टॉपिक तो हम आपको साइंस टेक के कराएंगे और लगभग 10 ही टॉपिक आपको भक्ति आंदोलन के जो शेष होंगे वो करा देंगे। क्यों? अगर भक्ति आंदोलन आप साथ में ही पढ़ लोगे तो कल हमारा फिर भक्ति आंदोलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। और फिर अगले दिन से हम फिर कोई नया टॉपिक उठाएंगे, पॉलिटी का या एनवायरनमेंट का। क्लियर। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आज की समझ में आई होंगी, क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नए क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।